हेलो आईपीमेट एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग फाइन। तो मैं आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लेके आए हैं कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि आईपीमेट इंदौर काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो क्या आईपीमेट इंदौर में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होते जिनको हम जल्दी अटेम्प्ट कर सके? होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन। आज मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ, 5 ऐसे क्वेश्चन चुन के लाया हूँ जो क्वेश्चन एकदम हमारे जिपमेट और रोहतक के लेवल के होते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस को करेंगे। इन पांचों के पांचों क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टॉपिक से मैं चुन के लाया हूं, जिससे आपको ये पता चल सके कि आईपीमेट इंदौर की तैयारी काफी आसान हो सकती है अगर आपको सही स्ट्रैटेजी पता हो करने की। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने 5 क्वेश्चन चुने हैं। इनको वो क्वेश्चंस जो है वो हमारे फैक्टर एंड मल्टीपल्स नंबर सिस्टम से है, एक क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से है, एक परसेंटेज से है, एक वेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम है और एक हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 6। क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए? हम पहले 1800 का फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर फैक्टराइजेशन हम कैसे वाइल्ड गेस करें। बहुत इजी है, आप इसको जितना हो सके, जितना आपके माइंड में क्लिक करता है उतने बेस पे तोड़ते जाइए। 18 इंटू 100 में तोड़ देंगे। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 2 18, सो वी कैन से 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 2 18, एंड 100 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। क्लब कर लेते हैं तो हमारे पास मिल गया 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछ रहा है? मल्टीपल्स ऑफ 6। इसका मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हमें किसी स्पेसिफिक नंबर के मल्टीपल्स चाहिए होते हैं, तो वो स्पेसिफिक नंबर हम कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे मुझे इस नंबर में से 6 कॉमन चाहिए, सो आई विल टेक अ 2 and 3 एज अ कॉमन, एंड व्हाटएवर द रिमेनिंग आई विल कीप इन द ब्रैकेट। सो वी हैव 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर। वंस वी आर डन विद दैट, हमारे पास जो नंबर ब्रैकेट में आ रहा है, हमें इसके निकालने के कितने डिवाइजर्स या फैक्टर्स पॉसिबल है। हाउ वी फाइंड इट? सो जो भी नंबर हमारे पास होता है, जैसे कि मान लो अगर नंबर हमारा a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z के फॉर्म में है, तो हम बस क्या करते हैं, उनके पावर में 1 ऐड करके प्रोडक्ट कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। सो हमारे पास 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, विच गिव्स यू 3 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 18 फैक्टर्स। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। ये प्योरली आपका कह सकते हैं जिपमैट या रोहतक के लेवल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फ्रूट सेलर हैज ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड बनानास in the ratio 3:6:7. If the numbers of oranges is a multiple of both 5 and 6, then the minimum number of fruits the seller has is. So हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 तरह के फ्रूट्स है हमारे पास और इनका रेशियो दिया हुआ है। The one thing they have given as an information कि ऑरेंजेस जो है वो 5 और 6 के मल्टीपल है। अब क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स चाहिए, तो ऑरेंजेस हमारे पास क्या होने चाहिए? 5 और 6 का एलसीएम विच इज 30। तो ऑरेंजेस की जो क्वांटिटी होगी मिनिमम कितनी हो सकती है? 30। ये 30 जो हमारा है, ये किसके बराबर दिया है? रेशियो में 3 के फॉर्म में। तो हमें पता है कि 3 10 से मल्टीप्लाई करने पे 30 आया होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा 10 हो जाएगा। Which means now we only need to add the numbers. So 3x plus 6x plus 7x is equal to 9 plus 7, 16x, and 16 into 10 is equal to 160. तो टोटल फ्रूट्स हमारे पास कितने हो गए? 160। ये 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आए हुए क्वेश्चन थे। एक और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्राइस ऑफ चॉकलेट्स is increased by x% and then reduced by x%. The new price is 96.76% of the original price, then x is. अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 100x थी, अब 96.76 रह गई है, तो 96.76 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3.24x। ये वैल्यू मिल गई। अब जब कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज चेंज का प्रॉब्लम आता है तो आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूं। जब भी कोई कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज चेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है? x परसेंटेज पहले हम ऐड कर रहे हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। ये तो कट गया और हमारे पास क्या आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। मतलब जो ओवरऑल डिक्रीज आया है परसेंटेज में वो एक्स स्क्वायर बाई 100 आया है। तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर बाई जो 100 है दैट इज इक्वल टू 3.24। Now we can say x square is equal to 324 and x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 का स्क्वायर, which implies x is equal to 18%। देखो
कितना आसान है क्वेश्चन करना। तो हमने 3 क्वेश्चन ऐसे कर लिए जो हमारे आईपीमेट इंदौर में शॉर्ट आंसर में आए थे। अब आपको ही पता है कि 24 नंबर कट ऑफ गया था। ये 3 इजीएस्ट क्वेश्चन मैंने चुने हैं जो कि आप चुटकी में 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है इतना टफ था आईपीमेट इंदौर क्रैक करना? नो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा जो है ये वेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम है, ये आया था हमारे एमसीक्यू सेक्शन। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इन अ सर्वे ऑफ 500 पीपल इट वाज फाउंड दैट 250 owned a 4-wheeler but not a 2-wheeler, 100 owned a 2-wheeler but not a 4-wheeler, and 100 owned neither a 4-wheeler nor a 2-wheeler, then the number of people who owned both is। तो हम क्या करेंगे, 2 तरह का वेन डायग्राम के लिए सर्कल बनाएंगे एंड इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में से मान लेंगे कि एक हमारा जो है 2-wheeler का है, दूसरा जो है हमारा 4-wheeler है, एंड उसके अलावा हमें क्या देखना है, और ये बीच का वो सेक्शन है जो कॉमन है दोनों में कि जो लोग 2-wheeler 4-wheeler दोनों रखते हैं, हमें वही ढूंढना है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 100 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई गाड़ी ही नहीं है, तो 500 में से तो पहले 100 लोग वो निकाल दो जो कि गाड़ी के बिना है। तो 400 लोग वो हैं जिनके पास या तो 2-wheeler है या तो 4-wheeler है या दोनों गाड़ियां हैं। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 250 ऐसे लोग हैं जो कि 4-wheeler ओन करते हैं बट 2-wheeler ओन नहीं करते, मतलब वो सेक्शन जो 2-wheeler में कॉमन नहीं है, विच मीन्स ये लोग वो हो गए जो 250 लोग हैं जो 4-wheeler रखते हैं लेकिन 2-wheeler नहीं रखते। अगला कह रहा है कि 100 लोग वो हैं जो 2-wheeler रखते हैं लेकिन 4-wheeler नहीं रखते हैं, तो ये वो सेक्शन आ गया जो 4-wheeler से टच नहीं कर रहा है। अब बीच का वो एरिया है जो 2-wheeler 4-wheeler दोनों रखते हैं। इन तीनों का सम 400 होना चाहिए। तो आप भी देख सकते हो कि 250 और 100 350 होते हैं। इसको 400 बनाने के लिए हमें 50 ऐसे लोग चाहिए जो 2-wheeler और 4-wheeler दोनों रखते होंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसे माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो बिना वेन डायग्राम को ड्रॉ किए। Okay, now coming to the last question of this, it says the number of real solutions of the equation x square minus 10x minus 56 equal to 0। अब अक्सर बच्चे मॉड देख के डर जाते हैं, तो समझने वाली चीज ये है कि मॉड क्या करता है, फंक्शन को पॉजिटिव बनाता है। अब क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर एक ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे मॉड एक्स का स्क्वायर। इससे देखो फायदा क्या होगा कि इक्वेशन बन जाएगी मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 10 मॉड एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0। अब हम इस मॉड एक्स को रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे वेरिएबल t से, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 56 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करना है तो टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 4t माइनस 56 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे t माइनस 14t प्लस 4 इक्वल टू 0। t की वैल्यू क्या आ गई, -4 एंड 14। अब मॉड एक्स जो हमारा जो t दिया गया था वो हमारा 14 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 14, बिकॉज वी नो कि मॉड हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है। वेयर एज जो t इज इक्वल टू मॉड एक्स हमारा -4 है, एक मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता है, तो इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमें 2 सॉल्यूशंस मिले, 14 एंड -14। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 2। अब देख सकते हो कि कैसे हमने सिर्फ 5 मिनट से भी कम टाइम में हमने 20 मार्क जैसा स्कोर बना लिया, और इसी तरीके से बच्चा चाहे तो इजीली आईपीमेट क्रैक कर सकता है। ठीक है, आगे जो हमारा प्लान है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि इसके अलावा हम 5 इजी क्वेश्चन की जगह 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन का भी एक सेट लेके आए, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। सो हम ऐसे वीडियोस लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स कौन से थे वो भी करेंगे। अगर आपको ये जानना है कि सर कुछ ऐसी वीडियोस लाओ जहां हम कट ऑफ क्लियर कर सकते थे कि नहीं, तो ऐसे जो भी वीडियोस आपकी नए आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं जो हम कंटेंट ला सकते हैं आपके लिए, please write down below in the comment section, like and share and subscribe to your friends who are preparing for IPMAT examination. Thank you. That's my time. Bye. Have a nice day.